गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने आपका क्लास स्टार्ट कर दिया था। उसमें सबसे बही खाता लेखा शास्त्र में आपको साझेदारी का समान परिचय पढ़ा रहे थे। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने आपको साझेदारी का अर्थ बताया, इसके बाद साझेदारी की परिभाषा बताई, इसके बाद साझेदारी की विशेषताएं बताई। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो आपका साझेदारी संलेख। देखिए स्टूडेंट्स, साझेदारों के मध्य लिखित या मौखिक समझौते को साझेदारी संलेख या साझेदारी संविदा कहते हैं। साझेदारों के परस्पर संबंध उनके पारस्परिक अनुबंध से निश्चित होते हैं, इसलिए साझेदारी में साझेदारों के बीच किसी लिखित या मौखिक अनुबंध का होना आवश्यक होता है। संलेख के अंतर्गत लिखित या मौखिक अनुबंध होना आवश्यक है। स्टूडेंट्स, अगर आप इससे भी सरल शब्दों में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, साझेदारी स्थापित करने के लिए ठहराव का होना आवश्यक है, जो कि निरंतर आपको बताया जा रहा है। किसका होना आवश्यक है? ठहराव का होना आवश्यक है। और साझेदारों द्वारा आपस में तय किए गए नियम या शर्त मौखिक या लिखित हो सकते हैं। इसमें कानून के अनुसार आवश्यक नहीं है कि हम कानून के सहारा लें, कानूनी नियमों का पालन करें, ये आवश्यक नहीं है। ये लिखित में इसलिए हम लोग लिख लेते हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के झगड़े की संभावना ना हो, इसलिए हमें इन अनुबंधों को लिखित रूप में लिख लेना चाहिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के समय लाभ हानि ज्ञात करने हेतु संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। स्टूडेंट्स, पुनर्मूल्यांकन का मतलब हो गया आपका एक प्रकार से रीवैल्यूएट, यानी दोबारा से मूल्यांकन करना। यानी कोई भी फर्म में किसी भी प्रकार की अस्थिरता होती है, या फिर कोई भी व्यक्ति फर्म से जाता है, या फिर कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हमें अनुसरण करना पड़ता है कि फर्म में अब कितनी पूंजी है, हमारे पास कितना नगद है, फर्म के पास क्या क्या संपत्ति है और क्या क्या दायित्व है, इसका पूरा पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। और इसी खाते को ही क्या कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। स्टूडेंट्स, जब पुनर्मूल्यांकन खाता समझ में आ जाता है तो इसके बाद अगला टॉपिक है वो क्या है आपका? ख्याति गुडविल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अब तक लगातार ये क्वेश्चन, इसमें से प्रश्न बनते हुए आए हैं। ये इतना जो पॉइंट आपका लिखा हुआ है, लगातार प्रश्न बनते आ रहे हैं लगातार। इस बार फिर से शायद हो सकता है इसमें से कुछ ना कुछ बने, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। ख्याति क्या होती है? देखिए, ख्याति व्यापार की अदृश्य संपत्ति होती है। किस प्रकार की संपत्ति होती है? अदृश्य संपत्ति होती है। ख्याति व्यवसाय के संबंध एवं प्रसिद्धि से उत्पन्न होती है तथा व्यवसाय के लाभों पर निर्भर करती है। संबंध किस प्रकार का? व्यवसायिक संबंध किस प्रकार का? आपको एक अगर सटीक एग्जाम्पल दूं, मैं एक सटीक एग्जाम्पल दूं जिसके आधार पर बिल्कुल ही सरलता से आप समझ सकते हैं कि ख्याति होती क्या है। मान लीजिए आपके घर पे कोई भी रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई भी रिश्तेदार आता है, तो आपकी इच्छा होती है, दिली इच्छा होती है कि जो सबसे फेमस दुकान है उसके यहाँ का स्वीट्स आप लोग लेकर के आए, उसके यहाँ की मिठाइयाँ लेकर के आए और अपने यहाँ आए हुए मेहमानों को खिलाएं। करता है नहीं करता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, सबसे प्रसिद्ध कौन सी दुकान है? आप सभी को पता है, हमारे आगरे में
दाऊजी मिष्ठान भंडार। तो उसी का आप लोग मिष्ठान खिलाने की चेष्टा करेंगे तो सबसे सटीक है। यानी जो दाऊजी का जो मिष्ठान भंडार है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं। वो क्या है, उसकी ख्याति है, किसकी, व्यापार की प्रसिद्धि है। क्या है, व्यापार की प्रसिद्धि। मिष्ठान भंडार क्या है, व्यवसाय है एक उनका, और वो क्या, प्रसिद्धि, प्रसिद्ध है दुकान, तभी तो सब लोग जान रहे हैं। तो इसी को गुडविल बोला जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला क्या है आपका, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सबसे पहला है इसके अंतर्गत औसत लाभ विधि। क्या है स्टूडेंट्स, औसत लाभ विधि। स्टूडेंट्स औसत लाभ विधि को बताने से पहले मैं एक चीज़ मुझे ध्यान आता है तो मैं आपको बीच में पॉइंट आगे पीछे की तरफ जाता हूँ। मैं ख्याति के विशेष तौर पे परिभाषा में आपको बता दूँ। देखिए लॉर्ड मैकनॉटन ने क्या कहा है गुडविल के बारे में। यह ख्याति व्यापार के अच्छे नाम, अच्छे संबंध व संपर्क का लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को लाती है। यह एक ऐसी चीज है जो पुराने जमे हुए व्यापार को नए व्यापार से भिन्न करती है। ये बेटा लॉर्ड मैकनॉटन ने कहा है। किसने कहा है, लॉर्ड मैकनॉटन ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। एक वैज्ञानिक और हुए हैं लॉर्ड लिंडले। उन्होंने क्या कहा है, देखें, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है स्टूडेंट। इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये गुडविल की जो परिभाषा है 101% पूछी जानी है, 101%। इसलिए आप लोग इस बार गुडविल की परिभाषा, ख्याति की परिभाषा याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है औसत लाभ विधि। क्या है स्टूडेंट्स, औसत लाभ विधि। स्टूडेंट देखें, ये ख्याति के मूल्यांकन की ये सबसे सरल एवं व्यावसायिक विधि है स्टूडेंट्स। और इस विधि के अंतर्गत हम पिछले कुछ वर्ष के जो लाभ होंगे उसका एवरेज निकालेंगे हम। जैसे मान लीजिए आपके 4 ईयर दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए 2015, 16, 17 एंड 18, ये 4 ईयर दिए हुए हैं और इनका लाभ लिखा हुआ है। तो इन जैसे 1000, 2000, 3000 और 4000, तो इन चारों को जोड़ लेंगे। 1000 और 2000 कितने हो गए, 3000, 3000 और 3000 6 और 4 10,000 हो गए स्टूडेंट्स। और 10,000 में 4 का भाग लगा देंगे तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी 2500। इसमें आप नंबर ऑफ 2500 जो निकला है, गुडविल नहीं निकला है अभी, इसमें आप किसका भाग देंगे, नंबर ऑफ परचेस ईयर का भाग दे देंगे तो आपका गुडविल निकल के आ जाएगा। ये आपका औसत लाभ विधि थी स्टूडेंट्स। इसके बाद अधिलाभ विधि के बारे में बताते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम होता है और साझेदारी की सेवाओं तथा विनियोजित पूंजी पर एक सामान्य लाभ की आशा की जाती है। और यदि फर्म इस सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है तब उसे फर्म का अधिक लाभ कहते हैं। यानी उसे अधिक लाभ को क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अर्थात इस विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि फर्म को साधारण लाभ की अपेक्षा कितना अधिक लाभ हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप इसके लिए फॉर्मूला आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर CI इंटू, यानी कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे इसमें, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। ये आपका ये क्या निकल के आएगा, अधिलाभ। स्टूडेंट्स ये केवल अभी मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल इसका आएगा तब मैं इसको आपको सुचारू रूप से कराऊंगा।
इसके बाद स्टूडेंट पूंजीकरण विधि आती है। इस विधि के अनुसार एक फर्म कम पूंजी लगा करके उतना लाभ कमा लेता है जितना कि कोई दूसरी फर्म उससे अधिक पूंजी लगाकर कमा पाती है। तो दोनों पूंजी राशियों का जो अंतर होता है वो पहली फर्म की ख्याति कहलाएगी। किसकी कहलाएगी? पहली फर्म की ख्याति कहलाएगी। इसके अंतर्गत ही स्टूडेंट औसत लाभ पूंजीकरण विधि है। इसका सर्वप्रथम, इससे हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम लाभ ज्ञात किया जाता है। इसके लाभ ज्ञात करने का जो फॉर्मूला जो होता है ना, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। इसके बाद है आपका अधिलाभ पूंजीकरण विधि। ये औसत लाभ पूंजीकरण विधि का काल्पनिक रूप है। जो किसका है? औसत लाभ विधि का काल्पनिक रूप होता है ये। और दोनों विधियों द्वारा ख्याति की राशि समान ही आएगी, चाहे इससे निकालें आप चाहे इससे निकालें। दोनों विधि से हम जब अगर इस निकालेंगे इसे तो समान ही आएगी। इस विधि में पहले अधिलाभ ज्ञात कर लेते हैं, बस क्या अंतर है इसमें, पहले अधिलाभ ज्ञात कर लेते हैं, फिर इस अधिलाभ को व्यवसाय की सामान्य प्रतिफल की दर से पूंजीकृत करके ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे आप, एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, इस प्रकार से आपका ये निकल के आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।